तो जैसा कि तुम जानते हो क्राउजल्स अगेन इंस्टाग्राम पे बूम पे है और वो हमेशा बूम पे रहेंगे क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो तो हमेशा लोग पढ़ते हैं और रीच जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये हैरी पॉटर वाला क्राउजल सिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया है। इसके पीछे का जो प्रोसेस है कि मैंने इसके एलिमेंट्स क्यों चूज किए, जो वाई होता है डिजाइन का कि ये यहाँ क्यों प्लेस किया, वो सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई है। तो ये एक तरह से उसका पार्ट 2 है जिसके अंदर हम ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं इसका। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तुम देख रहे हो मैंने यहाँ फोटोशॉप ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ कंट्रोल एन दबाऊंगा। जिसको नहीं पता, डॉक्यूमेंट सेटअप वगैरह नहीं पता, मैंने थोड़ा सा एक और जुगाड़ लगाया जिससे तुम इजीली कर सकते हो और ज्यादा। जिसने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी हुई है मैंने उसके अंदर टेम्पलेट दे दिया था, बट फिर भी मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि हमारे जो क्राउजल है, क्राउजल का साइज चेंज हो चुका है। सबसे पहले तो क्राउजल के साइज चेंज हो चुका है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या चेंज हुआ है। फिलहाल हम पुराने वाले साइज में ही चलेंगे, ठीक है, जो कि था 1080 बाय 1350। ठीक है, अब 1080 होता है, यहाँ एक जीरो क्यों था, क्योंकि हमको 10 स्लाइड्स चाहिए टोटल। तो वो 10 स्लाइड्स के लिए हमारे इंटू 10 कर दिया। तो तुम यहाँ भी कर सकते हो, इंटू 10 करके यहाँ लिख दो और उसके बाद क्रिएट पे दबा दो। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसको पहले बता चुका हूँ तो बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक एक्शन मिलेगा, ठीक है, फोटोशॉप में एक्शन होता है। तुम यहाँ से ये जो एक्शन वाला पैनल है ना, अगर तुम्हारे पास नहीं दिख रहा है तो तुम्हें विंडोज़ में जाना है। यहाँ तुम्हें कहीं ना कहीं एक्शन दिख जाएगा, ठीक है, ये रहा सबसे ऊपर ये सबसे ऊपर ये एक्शंस। तो इस पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ आने के बाद जो मैंने एक्शन तुम्हें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर यहाँ हैमबर्गर वाले आइकन पे तुम्हें टैप करना है और उसके बाद तुम्हें करना है लोड एक्शंस। ठीक है, लोड एक्शंस में तुम जाओगे तो इसके अंदर तुम्हें वो वाला सेलेक्ट कर लेना है बस जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर है क्योंकि मैंने बनाया था। तो यहाँ पे क्राउजल 10 स्लाइड से नाम से है और यहाँ हमारी ये स्लाइसेस एंड गाइड्स, सेंटर अलाइनमेंट, डिटेल्स है ही नहीं, ठीक है, ये नहीं है। हम सिर्फ स्लाइसेस एंड गाइड्स लगाएंगे सबसे पहले। तो तुम्हें करना क्या, बस इसको सेलेक्ट करो इसके अंदर और ये प्ले वाला आइकन दबा दो, ये अपने आप सारा सेट कर देगा। देखो अब वो सिस्टम नहीं रहा, मतलब स्लाइड्स लगानी और वो सब करना, हर एक के लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसको कर दिया। तुम टेम्पलेट भी बना के रख सकते हो इसका, वो भी आसानी से चल जाता है, बट ये भी सही है। मेरे को ये ज़्यादा सही लगता है कि हर बार मेरे को कुछ करना होता है। अब क्या होता है, सेंटर लाइन वाला अलग से क्यों है, क्योंकि कई बार हमको सेंटर में लाइन चाहिए होती है, कई बार नहीं चाहिए होती है, तो उस हिसाब से ही है। ठीक है, तो जस्ट मैं इस पर टैप कर दूंगा तो ये सेंटर वाली लाइन भी हो जाएगी इसके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या किया इसने, हमारी सारी जो स्लाइड्स चाहिए थी, जितनी भी गाइड्स चाहिए थी, वो सारी हमारी यहाँ आ गई है, सब सेट है। ठीक है, मैं ज़रा एक बैकग्राउंड इसमें थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ ताकि हमको अच्छे से दिख जाए इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हम सबसे पहले अपना कंटेंट फाइनल करके रख लेते हैं, तो कंटेंट फाइनलाइज हो चुका है। ठीक है, फिर स्टेप आता है कि हमारा कवर बनाना, क्योंकि 80% काम हमारा कवर का ही होता है। वो हुक करेगा, वो अच्छा होना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम दो और उसके बाद तुम नॉर्मल स्लाइड्स पर जाओ। आगे वाला चीज़ें कॉन्टेंट होती है, तुम उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत चीज़ें डाल सकते हो, बट फर्स्ट स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है वैसे ही वो होता है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये हैरी पॉटर वाला, ये एआई वाला कहाँ से बनाया, तो मैंने बनाया नहीं, मैंने सोरा से ले लिया था, एक बनाया था मैंने, बस उठा लिया था। ठीक है, मैंने कुछ बनाया नहीं है इसके अंदर। एक बात और है कि अब बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे और कैसे बनाए या क्या बनाए। वैसे तो मिड जर्नी का मैंने बताया कि कैसे किया है, बट अगर तुम्हें नई नई आइडियाज़ नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही और तुम्हें सब कुछ बनाया चाहिए, तो कुछ दिनों में ही मैं एक पैक लॉन्च करने वाला हूँ जिसके अंदर तुम्हें सारी चीज़ें मिलने वाली है, A to Z, जितने भी, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मैंने बनाए हैं, जो हमारे 3D मॉडल हो गए, जो भी मैंने AI से बनाया है, जो कैरेक्टर्स में यूज़ कर सकता हूँ क्राउजल में, जो मैं करता हूँ, जो प्रीवियस मैंने यूज़ किए हैं, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, वो उसका प्राइस भी तुम्हें बता देंगे बाद में। ठीक है, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, बट जब होगा तो तुम बाय कर सकते हो। उसमें तुम्हारे पास बहुत सारे मिलने वाले हैं। अभी मेरे को नहीं पता, शायद 2000 भी हो सकते हैं, शायद उससे ज़्यादा भी, तुम गैस कर सकते हो, बट कितने होने वाले हैं, ज़्यादा ही होने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हारा कोटा पूरा हो जाएगा अगर तुमने एक बार ले लिया तो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके आते हैं हमारी हैरी पॉटर वाली इमेज। देखो स्टार्ट करते हैं हम बैकग्राउंड से, लेकिन हम सबसे पहले इमेज लेके आ रहे हैं क्योंकि हमको बैकग्राउंड उस हिसाब से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी हैरी पॉटर वाली इमेज लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसको कर ली ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हमारा यहाँ आ गया है। अच्छा, एक चीज़ अगर तुम और देखोगे इसमें, तो जब मैं इस गाइड्स पे जा रहा हूँ ना, इनके साइड वाली गाइड्स है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको हिलाने का ऑप्शन दे रहा है, मतलब ऐसे इधर उधर हिल जाएगी तो दिक्कत आती है। तो तुमको क्या दबाना है, कंट्रोल ऑल्ट और ये वाला आइकन दबाओगे तो उससे तुम्हारा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को भी नहीं पता है। इसको ज़रा हम छोटा कर लेते हैं। प्लस क्या है कि हमारा जो क्राउजल है ना, उसकी एक थीम सेट है ऑलरेडी, कि हम रेड बैकग्राउंड रखेंगे, थोड़ा सा येलोइश थीम है, हैरी पॉटर वाली ग्रीफिंडोर वाली थीम है, तो वो ऑलरेडी सेट है।
तो मैं वही वाले जो हमारे कलर्स हैं वो यहाँ लेके आ जाऊँगा और वो यहाँ लगा, तो एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया। तो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जस्ट मैंने हमारा जो कलर था वो ले लिया है और एक टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। पिछले वाले में से मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ, तो हमारा टेक्स्ट ले लिया पिछले वाले में से, जो मैं यूज़ करता हूँ। मेन हमारा ये होता है और नीचे फिर हम ये वाला यूज़ करते हैं। इसका नाम है फीचर डेक और इसका है एनन ग्रोटेस्क, ठीक है। ये दो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो हमारी इमेज बहुत ज़्यादा डल है, थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं फटाफट इस पर, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। थोड़ी सी हमको शेडोज़ बढ़ानी है, हाइलाइट्स बढ़ानी है, थोड़ी सी वाइब्रेंस और टेक्सचर, क्लैरिटी, शार्पनेस, नॉइज़ रिडक्शन, कलर नॉइज़ रिडक्शन और ओके, ठीक है। ये तुम देख सकते हो चमक के आ गया हमको जो चाहिए था। अब बेसिकली हो क्या रहा है ना, इसके अंदर हमको एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा कि ये सड़क पे बैठा है, क्योंकि ये बैठा ही इस तरह है, रोने लग रहा है। तो ये हमको एक कोई सीन क्रिएट करना पड़ेगा कि सड़क पे बैठा है। अब ये चीज़ तुम AI से भी जनरेट कर सकते हो ईजिली, बट मैंने नहीं किया। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो कलर वगैरह चेंज कर देता है। इसलिए ना मैंने तुम्हें इसके अंदर टेक्सचर भी दिया हुआ है एक, जैसे कि हमने सबसे पहले ये टेक्सचर लिया हुआ है, ये वाला पीछे बैकग्राउंड में लगाने के लिए ये वाला टेक्सचर लिया हुआ है। इसको ज़रा हम साइड कर देते हैं एक बार, इसको हम पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। इसको हमने कर दिया पीछे और हमको ये टेक्सचर यहाँ चाहिए, ठीक है। अब इसका एंगल और हैरी पॉटर का एंगल जो है वो ही हमको चाहिए, थोड़ा सा वैसा एंगल ही हो, तो ज़रा देख लेंगे। इसको पहले सेट कर लेते हैं, जैसे ये यहाँ होगा और फिर ये नीचे बैठा होगा। सेम जाएगा इसके नीचे वाली कंक्रीट के लिए। तो नीचे वाली कंक्रीट के लिए क्या है, मैंने ये रोड वाला टेक्सचर लिया हुआ है, ये हमारा नीचे कंक्रीट में जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मैं ज़रा प्लेस कर देता हूँ। तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो ये है कि मैं एक लाइक वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, लाइक ये दीवार की साइड बैठा है वहाँ पे, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी मैं ज़रा एक लूँगा ग्रेडियंट मैप, ठीक है, और मैं ज़रा इसको ले जाऊँगा पीछे और इसके अंदर मैं ये दो सेलेक्ट कर लूँगा, एक तो ये वाला कलर प्लस अगेन इसको करके थोड़ा सा इसको लाइट कलर में, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो हमको ज़रा ये देखना है कि ग्रेडियंट मैप से क्या होता है ना, कि इससे थोड़ा सा ये देखो, हम अगर नॉर्मल ओपेसिटी डाउन करते हैं तो वो वाइब नहीं आ पाती है, उतना मज़ा नहीं आता मेरे को। मैं ग्रेडियंट मैप से खेलने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, तो ये सही जा रहा है, जैसा मेरे को चाहिए वैसा ही जा रहा है। तो ग्रेडियंट मैप मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है, ये हमने लगा दिया। प्लस मैंने जैसे तुम्हें कहा था कि ये जैसे बैठा है उसका एंगल और जो हमारा पीछे दीवार है उसका एंगल थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसको थोड़ा सेट करते हैं अच्छे से। वो कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं हम नॉर्मली, बस इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। मैंने क्या किया, कंट्रोल दबा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस वाले जो हमारे आइकन है इस पर हम अगर दबाएंगे और फिर यहाँ कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये उसमें बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ कर देंगे, ये ऐसा वाइब दे देगा हमको जो चाहिए, ठीक है। सेम गोज़ विद दिस, हमको नीचे वाला भी ऐसे ही चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे और इसको थोड़ा ऐसा कर देंगे जैसे ये नीचे ही बैठा है इसके, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है तो ये साथ साथ ज्वाइन हो जाते हैं। इसके और भी तरीके हैं, 2-3 करने के, अगेन एक चीज़ को करने के कई तरीके हैं, तो हम कर सकते हैं। अच्छा, ज़रा मैं ग्रेडियंट मैप इस पर भी डाल के देखूँ, शायद बन जाए बात, बट ठीक है, बात बन सकती है इससे भी। अब ये लग नहीं रहा है, ये वैसा लग ही नहीं रहा है जैसा हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेडोज़ ही सारा काम करेगी। तो हमको शेडोज़ और हाईलाइट डालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मल एक और लेंगे यहाँ और यहाँ हम डार्क से पेंट कर लेंगे, है ना। हमको ऊपर रखना पड़ेगा इसको, क्लिपिंग मास्क करके रखना, सबको ध्यान रखना कि पीछे वाले का भी इफेक्ट हो जाएगा अगर तुम क्लिपिंग मास्क नहीं करके रखोगे। तो क्लिपिंग मास्क हर एक पे करके रखो। तो हमने जस्ट ब्रश ले लिया है ब्लैक कलर का और ओपेसिटी हमने कर दी है, फ्लो हमने कर दिया इतना, और हम ज़रा यहाँ पेंट करेंगे थोड़ा थोड़ा। साथ ही तुम इसी के साथ ही कर लो या फिर एक अलग से लेयर ले लो, जैसे हैरी पॉटर के नीचे थोड़ी सी ज़्यादा शेडो होगी तो मैं एक और लेयर ले लेता हूँ और फिर कर लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर तुम्हें ब्लैक की जगह कुछ और भी करना है तुम और भी कर सकते हो, तुम सॉलिड लेयर लेकर उस पर मास्क लगा के फिर भी कर सकते हो, सेम ही चीज़ है। बट मेरे को पता है कि मेरे को कभी इसको चेंज करना पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं ज़रा इस पर हल्का हल्का सा दे रहा हूँ ऐसे इफेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली जहाँ ये बैठा है मतलब अपने बम ठिका के वहाँ ज़्यादा ही शेडो होगी क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है नीचे जा रही है तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये वाला सीन रहेगा ऐसा कुछ। अब थोड़ा थोड़ा वाइब आनी शुरू होगी ऐसे दीवार पे डाल देंगे क्योंकि बैठा है ना वहाँ पे, और भी ज़्यादा वाइब आएगी। अभी देखो एक और लेंगे हम एम्प्टी लेयर,
इसके अंदर क्लिपिंग मास्क करेंगे, होल्ड प्रेस करते हुए अगर तुम इसके बीच में करते हो तो वो क्लिपिंग मास्क हो जाता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ साइड में जाके भी क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आता है, वहाँ भी तुम कर सकते हो। तो सेम हमने ब्लैक ब्रश लिया है, सेम हमने सारी चीज़ें रखी है, हम जस्ट इसको करेंगे और यहाँ थोड़ी थोड़ी शेडोज़ ऐड करेंगे। अब तुम देख सकते हो इसके बीच में ना हल्की सी एक पट्टी रहेगी, मेरे को लगता है शायद ये नीचे हुआ नहीं अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ये देखो ये हल्का सा रह रहा है, बस ये जॉइन हो जाएगा इसको, ठीक है। ये हमने कर दिया। अगेन इस पर, ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया है। अगेन इसको एक और एम्प्टी लेयर लेंगे, इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे और अब थोड़ा हैरी पॉटर की शेडो डाल देते हैं। नीचे वाली डाल दी हमने दीवार के हिसाब से डाली है, बट हम थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि ये यूँ बैठा है, शेडोज़ वहाँ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, तो हमको ये ऐड करनी ज़रूरी है। तो हम ज़रा यहाँ हल्की हल्की शेडोज़ क्रिएट कर देते हैं। और हाँ, मैं ये माउस वगैरह से कर रहा हूँ, कोई मेरे पास ड्राइंग टैबलेट वगैरह नहीं है, पड़ा है, बट मैं इन सब चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करता हूँ वो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें तुम हाथ से कर सकते हो। तुम देख सकते हो यार नीचे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैं इस तरह ओपेसिटी के साथ खेल लेता हूँ। अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। यही मुझे चाहिए था जो बन गया है, ठीक है। फिलहाल हमारा एक ये असली नहीं है, बट एक मिथ टाइप क्रिएट हो गया है कि ये सड़क पे बैठा है, ठीक है। और ज़्यादा मिथ टाइप लगेगा जब हम इसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे और पोस्टर ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्टर था, वाई यू आर स्टिल अंडर पेड, ठीक है, तो हम वही ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको ले आते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ हम करेंगे, और ये हमारा आएगा बड़े वाले में, तो हम इसको ज़रा कर देंगे, अंदर लेके जाएंगे। और हमारा जो फ़ॉन्ट था वो थोड़ा सा बोल्ड था, तो हम कर सकते हैं इसमें कंडेंस्ड बोल्ड था, तो हम ये रखेंगे। अब क्या था मेरे वाले में, क्या था कि हम इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे, ये विजुअल हायरार्की मेंटेन हो, तो उसके लिए मैं ये कर रहा था कि ऐसे ही ये बड़ा हो जाए। बट अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम, अरे यार इसको दोबारा उसी में लेके जाना पड़ेगा। कितना साइज़ है इसका? 80.22, इसी को ले गए हम 80.22, ठीक है। अब जैसे हमारा ये टेक्स्ट होता था, मैंने जैसे तुम्हें बताया इंडिविजुअल सेलेक्ट करके बड़ा करना पड़ता था, फिर मैनेज करना पड़ता था, वैसे कर सकते हो। बट अगर तुम पेड फोटोशॉप यूज़ करते हो तो तुमको पता होगा एक नया फीचर आ चुका है, जो कि है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? टॉगल डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तुम्हें ये आइकन मिल जाएगा अगर तुम्हारा लेटेस्ट वर्जन है तो, ठीक है। पुराने वर्जन में ये नहीं है, पहले ये सिर्फ बेटा वर्जन में आया था, अब ये इसमें भी आ चुका है नॉर्मल वाले वर्जन में। तो इस पर क्लिक करके ही हो जाता है जादू, ये मैनेज कर देता है अपने आप ही। ये देखो, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली ये करता है कि जो ऊपर है जो नीचे है टेक्स्ट, वो दोनों बिल्कुल सेंट्रल डायनेमिक बना देता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको मान लो, अगर तुम सोचो अब इसको मैनेज कैसे करूं, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ऑलवेज को नीचे कर देंगे तो ये 3 लाइन में कर देगा, ठीक है। 2 लाइन में करना है तो अंडर पेड पे भी, क्योंकि हमने एंटर दबाया था, अगर हम बैक मार देंगे तो ये ऑलवेज अंडर पेड पे कर देगा। स्पेस वगैरह डालोगे सब अपने आप एडजस्ट कर देगा ये, ठीक है। तो वो वाला सीन है। बट हमको चाहिए यही, वाई यू आर ऑलवेज, और अंडर पेड ज़्यादा हाईलाइट हो, तो हमने इसको ऐसे रखा है, ठीक है। तो ये बहुत काम आसान कर देता है, ठीक है। तो हमने जस्ट ये यहाँ लगा दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। वाई आर स्टिल अंडर पेड प्लस अब क्या है कि इसके जो पीछे है ना, वो हमने कुछ वो डाले थे, क्या बोलते हैं, पोस्टर्स, ठीक है। तो वो भी हमको ऐड करने हैं। उसके लिए मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है, ओल्ड पेपर टेक्सचर। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें बस ये इस पे जाना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ज़रा हम इसके अंदर जाके, एक सेकंड मैं ज़रा दोबारा कर देता हूँ इसको, हमको दोबारा लेके आना पड़ेगा ये यहाँ पे, इसके अंदर से। हाँ, अब हम कर सकते हैं इसके अंदर ये चीज़ सेट, ओल्ड पेपर टेक्सचर। इसको तुम इसको घुमा लो, छोटा कर लो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना। एक सेकंड में ज़रा इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लूँ, ओके। हाँ, अब ज़रा इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना, इसको थोड़ा छोटा कर लो यहाँ, ठीक है। और अब ज़रा हम इसमें डबल टैप करके अंदर जाएंगे और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिकली क्या था ना, मेरे को करना क्या था कि मैंने इसके नीचे एक और लाइन लिखी थी कि 5 मिथ्स रूइनिंग योर फ्रीलांस बिजनेस। तो ये मेरे को इसके अंदर ऐड करनी थी, और ऐसे ऐड नहीं करनी थी बहुत ज़्यादा दिखेगी, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, 5 मिनट्स रूइनिंग योर। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक पोस्टर लगा दिया जो सटल रहे, दिख भी जाए कि कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, अगर किसी को ध्यान देना है तो वो दे भी दे, बट ऐसा ना हो कि एकदम लाउड हो। सबसे लाउड ये हो, वाई आर ऑलवेज अंडर पेड,
ठीक है, तुम अंडरपेड क्यों रहते हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली मैं ज़रा इसको बंद कर देता हूँ। सिंपली सबसे पहले तो वो थोड़ा डार्क रहेगा, तो हम ज़रा कर्व्स एंड एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये ओल्ड दिखना चाहिए ना, इसलिए मैंने कर्व्स कर दिया, थोड़ा ओल्ड वाइब दे रहा है अब ये। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि पुराने वाली जो पोस्टर्स होते हैं इनके, उनमें थोड़ा सा अलग ही टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ हुआ होता है। बट मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो हमको फ्रीलैंसिंग बिजनेस जो है सबसे बड़ा रखना चाहिए, तो उसमें लिखूँगा मैं फ्रीलैंस, यूज़ करूँगा टस्कर फ़ॉन्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है। अगेन हम टॉगल पे टैप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डार्क में कर दूँगा, ये ठीक है, और हम इसको ज़रा बड़ा कर देंगे और ये फ्रीलांस बिजनेस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब तुम देखोगे कि ये थोड़ा ऐसा क्यों दिख रहा है, ये ओल्ड टाइप के जो थे ना, इनमें ऐसे ही चीज़ें चल रही थी। मैंने जितने पोस्टर्स देखे थे हैरी पॉटर के वो ऐसे ही थे, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है। ठीक है, अब इसके अंदर था 5 मिथ्स रूइनिंग यूर, तो वो लिखना है अपने को, वो हम लिखेंगे थोड़ा स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट में। तो वो मैं ज़रा चूज़ कर लेता हूँ, मैंने कभी ऐसे डाउनलोड करके रखा नहीं बहुत सारे फ़ॉन्ट, बस ऐसे ही को जो भी मिले तुम्हें स्लैब सेरिफ वो कर लेना। स्लैब सेरिफ होते हैं जिनके लाइक वो सेंस सेरिफ जो होते हैं वो थोड़ा सा नोक होती है उनकी, अगर आसान भाषा में समझो तो थोड़ी सी नोक होती है, पतली होती है, थोड़ी सटल होती है। ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लाउड होते हैं। ठीक है, तो ये वैसे मान लो ओल्ड टाइप में काफ़ी ज़्यादा चलते थे। ठीक है, अगेन हम इस टॉगल पे दबा देंगे क्योंकि ये सारा काम अब यही कर रहा है, तो बहुत ईजी पड़ जाती है चीज़ें। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ऐसे, इसके बीच में एक लाइन आ जाएगी हायरार्की मेंटेन करने के लिए सिर्फ। अगेन ये सारी चीज़ें ना मैंने उसमें देखी हुई है, क्या बोलते हैं, हैरी पॉटर की पोस्टर्स में, मूवीज़ में, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है कि वो जब पोस्टर छपे होते हैं तो उनमें कैसी क्या चीज़ होती है, तो ये इसलिए वैसा है। ठीक है ना, मतलब मुझे भी ऐसे ही नहीं पता था कि ये कैसे कैसे यूज़ होना है, बट ये इसलिए ही वैसा है, ऐसा ये ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे बनता है, बट मैंने जब चीज़ें देखी, बहुत सारे हैरी पॉटर के पोस्टर्स देखे जो लगे होते हैं दीवार पे, तो मेरे को पता लगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ें वो काम करती है। हमको ज़्यादा अच्छे फ़ॉन्ट नहीं लगाने होते, ये वाले फ़ॉन्ट चलेंगे उसमें, वाई भी ऐसी है। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये पोस्टर है और एक थोड़ा सा ऐसा ही लिया है जो थोड़ा सा लाइक पुराना चीज़ है, तो हमको टेक्स्चर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर टेक्स्चर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को, ये जो हमारे तीनों हैं, इनको हम कंट्रोल जी दबाएंगे जिससे ग्रुप बन जाएगा, और इसी वाली लेयर को जो हमारा पेपर था इसी को हम सबसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और ज़रा खेल के देखते हैं इससे कुछ होता है क्या, इससे कोई ना कोई टेक्सचर तो आ ही जाएगा इसमें। अच्छा, ये इतना अच्छा आ नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं ग्रुप में, ग्रुप को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा डबल टैप किया मैंने ग्रुप में, तो ये हमारा निकल के आ गया है। तो इसके अंदर क्या है, मैंने इनका ग्रुप बनाया और डबल टैप किया तो हमारा ये निकल के आ जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नीचे वाली लेयर है वो है लाइट थोड़ी सी, तो हमको क्या करना है, उस लाइट वाले पे हम दबाएंगे और हल्का सा इसको, ये मैंने कैसे किया, ओल्ट दबाया, इस पर टैप किया, तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाता है, और हम इसको जैसे जैसे लेके जाएंगे उसके अंदर ब्लेंड होता जाएगा। ठीक है, तो जितना ये लग रहा है इतना काफ़ी लग रहा है मेरे को, हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे और इसको काट देंगे, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सेम ही वे में हमको एक और चीज़ करनी है, उसके लिए उससे पहले ज़रा हम इसको सेट कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, करने को तुम ऐसा कर सकते हो, इसके अंदर एडिट पर्सपेक्टिव वो पे भी कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। मैं तुम्हें उससे करके दिखा देता हूँ एक, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। मैं पहले इसका साइज़ देख लूँ, क्या ये साइज़ सही है, साइज़ सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, साइज़ सही है, मैं ज़रा इसी को कर देता हूँ, इसको पीछे ले गए इसके, और एडिट पे गए, पर्सपेक्टिव वॉप पे गए। पर्सपेक्टिव वॉप में तुम्हें लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ तुम्हें ये डबल ये मारना है, ये इसके पूरे में कर दो, फिर वॉप पे दबाओ, इससे तुम्हें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर तुम इसमें एडजस्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, बहुत ईजीली, बहुत ईजीली। ओके, क्या ये सही लग रहा है, सही लग रहा है, ओके ये सही लग रहा है। तो ये हमारा हो गया, एक इसके ऊपर लग गया है ये। ठीक है, थोड़ी सी हमको इसके अंदर शेडोज़ की ज़रूरत है, पहले हम ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, थोड़ी सी, ठीक है, स्प्रेड साइज, ओके ठीक है, ये सही लग रहा है।
अब इसके अंदर हम एक और एम्प्टी लेयर लेंगे, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। फिर अगेन हम इसके अंदर थोड़ी सी शेडोज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से हटेगी तो हल्की हल्की शेडोज़ तो चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया पोस्टर। ऐसे ही मैंने एक और पोस्टर लगाया था, ज़रा तुम देख सकते हो कि हमारा कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया है। अब तुम सोच रहे हो इसके ऊपर ब्रांडिंग होती है इंस्टाग्राम की, वो भी आती है, बट हमने वो अभी नहीं लगाई है, वो तुम सब लोगों को पता है कैसे लगती है। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें लास्ट में लगा के दिखा दूंगा कि वो कैसी लगती है। नॉर्मल ऊपर इसीलिए जगह छोड़ी हुई है, ज़्यादा वाइट स्पेस लग रहा है ना, वो अभी वो भर जाएगा जब हम वो एलिमेंट्स डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है, इसलिए वो हमने खाली छोड़े हुए हैं, और वो हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगेन हमको ये सेम ही एक इस साइड भी लगाना है। ठीक है, तो हमको ये एक और इस साइड भी लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तुम देख सकते हो राइट क्लिक करोगे और यहाँ तुम्हें करना है न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट विया कॉपी। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है कि तुमने यही किया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अगर तुम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हो तो दोबारा अंदर एक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। इससे क्या होगा, जब हम इस पर टैप करेंगे, ज़रा मैं इसकी शेडो नीचे लगा दूँ। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ ले आए, तो अब अगर हम इसके अंदर डबल टैप करके चेंज करेंगे ना, तो वो पिछले वाले में नहीं होगा। तो न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट विया कॉपी का यही मतलब होता है। ठीक है, ये समझ लो। इसके बाद हम इसको करेंगे डबल, ज़रा शेडो हटा देते हैं क्योंकि शेडो अब इस साइड से आएगी, उस साइड नहीं आएगी। ओके, अब हमको इसके अंदर क्या लिखना है, वर्क नीडेड। ठीक है, तो अब हाँ इसके अंदर लिख देंगे वर्क और नीचे नीडेड। और हमारा जो ये है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, लाइक मैं इसको इतना कर देता हूँ, बहुत है। ठीक है, ये हमारी चीज़ हो गई। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की थी, जो कि था हमारा रेक्टेंगल के अंदर एक चीज़ डाली थी मैंने, जो कि हमारा काम करने वाला एक सीन था। जैसे कि मैं फ्री पिक पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हालांकि इसमें ये दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, हमने वहाँ दूसरा लिया था, यहाँ दूसरा लिया है, एक ही बात है, सेम ही चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने किया। इसमें हम अगर दबाएंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी, तो ये डीसैचुरेट कर देता है इसको। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कर देता है बेसिकली, तो वो हो जाता है। और इसके अंदर हमको थोड़ा सा कर्व्स एंड एडजस्टमेंट पैनल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क दिखना चाहिए। लाइट टोन को और डार्क करेंगे, डार्क टोन को हल्का सा, ठीक है, ये सही लग रहा है। इसके अंदर हमको नॉइज़ ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ जाएंगे फ़िल्टर में और नॉइज़ तुम्हें मिल जाएगा ऐड नॉइज़, तो हम सिंपली इस पर नॉइज़ ऐड कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा होगी है, थोड़ी सी कम करते हैं, अराउंड 9%, ज़्यादा ही है, 5 कर लेते हैं फारिक। कंट्रोल एस दबाया, पीछे गए, तो हमारा ये ऐसा दिखने लग रहा है। ठीक है, अगेन इस पर एक और लेयर लेंगे हम एम्प्टी वाली, और उसमें इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे, हमारा ब्रश लेंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ शेडोज़ हो सकती है इसकी वहाँ टैप करेंगे। जैसे नीचे सबसे ज़्यादा होगी तो नीचे सबसे ज़्यादा भर दो, फिर वो आगे जाके हल्की हल्की सी होगी तो हल्की हल्की लगा दो। ऐसे हमारी ये वो पोस्टर्स जो तुमने मेरे देखे थे कि पीछे लगे हुए हैं, वो कैसे बने थे, वो ऐसे बने थे। ठीक है, तो आई थिंक हमारा सारा कुछ सीन सेट है। इसको थोड़ा सा हमको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर देंगे इसके अंदर की साइड। ठीक है, जहाँ तक दिख रहा है आसपास ही पोस्टर में ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब इनको हम इन दोनों को वर्क नीडेड वाले पोस्टर को कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ ज़रा लिख देंगे पोस्टर 2। ऐसे ही हम इसमें ये करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ लिख देंगे पोस्टर 1। ठीक है, हैरी पॉटर वाली इमेज हमारी जो है, इसको प्लस हमको बैकग्राउंड को साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने शेडोज़ वैसी लगाई हुई है, तो हमको वैसे ही सेट करना पड़ेगा इसको। तो हम इसको ज़रा नीचे लेके जाते हैं एक बार, नहीं नीचे नहीं ले जा सकते, एक सेकेंड। इन तीनों को, इसको 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 और इसको, हैरी पॉटर को, ये तीनों हमने प्रेस किए। मैंने मतलब सेलेक्ट कैसे किए, कंट्रोल दबा के कर सकते हो या शिफ्ट दबा के कर सकते हो। शिफ्ट से एक लाइन से दूसरी लाइन तक हो जाता है, कंट्रोल से लेयर इंडिविजुअल सेलेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो कंट्रोल जी दबाया हमने, तो ये आ गया हमारा। पोस्टर्स कहाँ गए, पोस्टर्स जो वाली जो लेयर थी वो थोड़ी सी उसके नीचे चली गई, इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, वो पोस्टर्स वाली दोनों लेयर है वो भी इसी में डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हमने ऐड कर दी है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब तुम ये पूरा एक साथ मूव कर सकते हो, बस हमारा टेक्स्ट यहाँ है। ठीक है, टेक्स्ट का भी सीन बिठाएंगे अभी। 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं इसको थोड़ा सेट कर रहा था। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ का जो स्पेस है और इसके बीच का जो स्पेस है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूँ एक बार। उसके बाद हम आगे जाएंगे। इतना ठीक लग रहा है ये। इसको और बड़ा जितना मतलब जितना हो सकता है उतना तुम देख लो, बड़ा वगैरह करके तुम्हारे आर्टबोर्ड के हिसाब से। ठीक लग रहा है ये, सही लग रहा है ये। अब जैसे कि जो मैंने मेन वाला था ना, जो क्राउजल मैंने डाला है, उसके अंदर ये थोड़ा सा टिंट है। लाइक मैंने इसको ना ऐसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश की कि लाइक मैंने थोड़ा इसको यूँ हिला दिया, थोड़ा सा यूँ कर दिया, तो ऐसे कर कुरा के ना मैंने। तो जो हमारा मेन वाला क्राउजल जो मैंने डाला हुआ है उसके अंदर मैंने इसका पर्सपेक्टिव चेंज किया टेक्स्ट का, बट इसमें करने की कोई नीड नहीं है। वो मेरे को इतना खास अच्छा लगा नहीं। मैंने ट्राई करके देखा था बट मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। प्लेन सही दिखने में आ रहा है, तो इट्स गुड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो स्लाइड थी वो डन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांजिशन करने के लिए थोड़ी सी स्मूथ लगे तो हम क्या करेंगे, अगेन जो हमने ये ओल्ड पेपर लिया था ना, इसको दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको बड़ा करेंगे और हम ज़रा इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ये जो बीच वाली लाइन देख रहे हो ना तुम, ये नीले वाली डार्क नीली है जो, ये क्या है, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांजिशन है। तो हमको इसके बीच में डालना है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हम इसके यहाँ डाल देंगे। ठीक है, जो आधा वहाँ दिखेगा आधा यहाँ दिखेगा। ठीक है, इट्स लाइक दैट। ये हमारा हो गया। सेम हम क्या करेंगे अब, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसी को 2 स्लाइड तक जाना है हमारा। ठीक है, 2 छोटे छोटे कंटेंट है, 2 स्लाइड तक जाना है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे प्लस इसके ऊपर एक इमेज डलने वाली है बेसिकली। ठीक है, तो और कुछ होने नहीं वाला, तो हम ज़रा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, तुम सोचोगे क्या किया है मैंने। बेसिकली क्या करना था कि हमको ये 2 पे चाहिए था कि एक जगह से जाके दूसरी जगह पे पूरे पे आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास इतना बड़ा था नहीं। स्ट्रेच करते तो ये जो इसकी ये दरार है वो थोड़ी इधर उधर हो जाती। तो इसके लिए मैंने ये किया है। ठीक है, दोनों मिक्स कर दिया। अब तुम सोचोगे ये तो गंदा दिख रहा है, सही हो जाएगा अभी, क्योंकि इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क होके एक इमेज आनी है। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप की मैंने, ये वाली इमेज थी। ठीक है, इसके अंदर हमको इसको क्लिपिंग मास्क करना है। ऑल्ट दबा के क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अगेन इसके अंदर डाल देंगे, इसको पूरा बड़ा कर दो। फ्रंट पे ये आएगा और लास्ट में फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे था वो जो स्मूथ ट्रांजिशन जो था। तो हमारे कैमरे की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए अब तुम ऑडियो से काम चला लो एक बारी के लिए। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो आएगा यहाँ पे, जो कि हम ज़रा यहीं से उठा लेते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ। ठीक है, बाय द वे मैंने ये कैसे किया, ये था हमने ओल्ड प्रेस किया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यही चीज़ तुम अगर यहाँ करते हो तो भी हो जाएगा। जैसे हमने इसको ओल्ड प्रेस करके यहाँ लेके आए और ये हो गया, बट क्या होता है इसमें फिर ये पीछे दिख रहा है। तो मैंने एक ही बात की, चाहे तुम ऐसे ले जाके वैसे कर लो, चाहे वैसे कर लो। अब मैं इसको ऊपर ले गया हूँ। ठीक है, और हमारा यही था, यू आर नॉट लैकिंग स्किल्स, यू आर ट्रैप्ड इन लाइज। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड थी वो यही। ठीक है, और इसके बाद की जो थी नेक्स्ट, वो था हमारा, ठीक है, हमने ज़रा ये लिख दिया, ये हमारा हो गया। तो इसको थोड़ा सेट करते हैं। अभी ये इमेज लाइक फाइनलाइज नहीं है क्योंकि ये इतना अच्छा दे नहीं रही है, तो इसको थोड़ा फाइनलाइज करते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको 2 बार ले लेंगे। ओल्ड प्रेस करते हुए मैंने इसकी डुप्लीकेट की, इसको इसके अंदर दोबारा क्लिपिंग मास्क किया। उसके बाद मैं यहाँ गया सिलेक्शन टूल पे, मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट के अंदर क्लाउड वाला डिवाइस सेलेक्ट करके रखना, वो सबसे बेस्ट होता है। सेलेक्ट सब्जेक्ट पे दबाया तो ये दोनों बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे। डन। ठीक है, हमको रफ सिलेक्शन नहीं चाहिए तो हम ज़्यादा कुछ खेलेंगे नहीं इससे, इतना ही चाहिए था हमको। ठीक है, इसको ज़रा हम कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे कैमरा रो फिल्टर ऑन करने के लिए। मैं इसको ज़रा अंदर ले आऊँ। अमेजिंग, इसको बड़ा किया मैंने। टेक्सचर बढ़ाएंगे, क्लैरिटी बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, शेडोज़ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, हाइलाइट्स ओके, हाँ एक्सपोजर भी ठीक है। ठीक है, शार्पनेस में वो सेम चीज़ कर देंगे हम, थोड़ी सी सही चीज़ हो जाती है, शार्पन आ जाता है। हाँ सही है, चमक आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि पीछे वाला जो है ना वो डल ही रहना चाहिए, तो वो सही है लगभग। तो अपने हिसाब से तो जो चाहिए वो सही है।
बट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमको इसके अंदर वो डालना है, ब्लर चाहिए। तो हम ब्लर क्या क्या करेंगे, हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे वाली लेयर को, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर गैलरी में जाएंगे और सबसे पहली जो चीज़ है फील्ड ब्लर, हम इस पर टैप करेंगे। ठीक है, अब तुम देख रहे हो फील्ड ब्लर में यहाँ गया, इसको तुम उठा के यहाँ ला सकते हो वापस। और अगर हम ब्लर ओवरऑल पे डालते हैं ना, तो देख सकते हो ग्लो बन गया इसके पीछे, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है डाल के, और वो गंदा दिखता है। तो हम इसको कर देंगे 0। ठीक है, यहाँ से तुम इसको करोगे तो 0 हो जाता है ये। अगेन हैरी पॉटर के पीछे भी हम एक और टैप करेंगे तो ये बाद में ना बने, तो इसलिए हम इस पर 0 कर देंगे। ऐसे इनकी हेड की तरफ 0, एक टैप किया और 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमको जो इधर उधर जो हमको ब्लर चाहिए वो हम डाल देंगे, जैसे हल्का सा ब्लर यहाँ, हल्का सा ब्लर यहाँ, यहाँ पूरा ही ब्लर चाहिए हमको, कोई चाहिए ही नहीं इसके अंदर तो और कुछ। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे सेट हो जाएगा एकदम बढ़िया। मैं ऐसे इंडिविजुअल डालने में ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, तो मैं ऐसे खेलता रहता हूँ इसके साथ। सही है, ठीक है, इसको ओके कर दो, डन। थोड़ी सी शेडोज़ भी ऐड करनी ज़रूरी है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह। तो पहले ऊपर वाले में लगा देते हैं एक, हमने एम्प्टी लेयर ली, ब्लैक हमारा ब्रश लिया, और फिर हम थोड़ा सा लाइक यहाँ और इसके पीछे हमको एक चाहिए, तो हमने पीछे वाली लेयर सेलेक्ट की और उसके बाद प्लस पे दबाया, और फिर हमको यहाँ लेस्ट होल्डिंग यू बैक वाले पे हल्का सा चाहिए था, तो हमने इसको यहाँ कर दिया। इसकी ओपेसिटी हल्की सी डाउन रखेंगे ताकि ज़्यादा मर्ज ना हो। अब हम देख सकते हैं ये हटा के सही लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, और तुम देख सकते हो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है कराउजल्स बनाना। ठीक है, अब क्योंकि ये हमको एलिमेंट्स मिल गए थे वो तो इसलिए है, बट सारी चीज़ें इन्हीं पे डिपेंड करती है कि तुम्हें कैसे सीमलेस बनानी है चीज़ें, कैसे करनी है। किसी भी चीज़ के बारे में बना रहे हो, ऐसे ही अगर तुम प्रॉपर बना रहे हो किसी मारियो वाली उस पर बना रहे हो थीम पे, ठीक है, तो मारियो वाली थीम में भी ऐसे ही हो सकता है कि तुम बैकग्राउंड ले लो, उनकी जो मूवी है उसमें से उठा लो, या फिर एक एक लेयर चीज़ लेके आओगे तो भी बन जाएगी बात। ठीक है, अब अगर हम चाहें इसका बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो हमने दो ये एक साथ कर दिए, उसके बाद हमारा यहाँ ट्रांजिशन एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये सीन हमको जो चाहिए था। उसके बाद अभी अगेन मैंने तुम्हें बताया कि इसके नीचे अभी वो आएगा, इसके ऊपर या नीचे दोबारा से वो आएगा हमारे एलिमेंट्स ब्रांडिंग के, तो इसको ज़रा यहीं छोड़ देते हैं। तो हमारे इतना हो गया है। लेट्स बर्स्ट को थोड़ा सा इस साइड करेंगे। फिर अगेन हमको क्या चाहिए होगा, अगेन हमारा जो ओल्ड टेक्सचर था हमको वही चाहिए होगा, तो मैं ज़रा वो उठा के ले आता हूँ इसमें दोबारा से। अब ये वाली जो स्लाइड होगी ना, अब जो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड्स होगी वो 505 एक जैसी है बिल्कुल, तो उसका दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है तुमको कि मैंने क्या कैसे बनाया। उसको मैं जस्ट तुम्हें नॉर्मल एक बना के दिखाता हूँ, तुम्हें पता, फिर सारी की सारी जस्ट मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि वो क्या था। ठीक है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। मैंने जस्ट इसको एडजस्ट किया कि स्क्वायर में चाहिए था, तो मैंने इसको थोड़ा ऐसा कर लिया है, और मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा सा उस साइड रखा है ताकि थोड़ा सा अच्छे लगे। ठीक है, तो ये हमारा सीन हो गया। उसके बाद हम इसको अगेन लेके आएंगे, ओल्ड प्रेस करते हुए एक और डुप्लीकेट बन जाएगी, इसको ऊपर लेके आएंगे हमारा, और इसको थोड़ा सा डार्क कलर में कर देंगे। उसके बाद हमारा जो कंटेंट था वो ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर हमारा चल क्या रहा है। अभी मैंने तुम्हें फटाफट सारी चीज़ें सिखा तो दी, बट चल क्या रहा है, अंडरपेड हो तुम, कुछ 5 मिथ हैं जो तुम फॉलो करते हो जिसकी वजह से तुम स्टिल अंडरपेड हो। ठीक है, और तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, अगले स्लाइड में ये बात जा रही है कि तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, बट तुम अभी भी ट्रैप्ड हो लाइज के अंदर। ठीक है, तुम्हें लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो भी नहीं कर सकते, बट तुम कर सकते हो ईजिली। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अब ये मिथ फोड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये मिथ को भूल जाओ एक तरह से। ठीक है, ये मिथ को भूल जाओ और इनको देखो, इन मिथ को भूलना है तुम्हें, आगे जाके तुम्हें वो मिथ्स मिलेंगे। तो ये चल रहा है हमारे इसमें। सबसे पहला मिथ जो है वो आएगा, ऐसी हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, नेक्स्ट 4-5 जो भी स्लाइड है, 5 जो हमारे मिथ्स हैं वो ऐसे आएंगे, सेम वे में। जैसे हमने ये कर दिया, ऐसे नेक्स्ट सेम ही आएंगे सारे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 5 मिथ हैं और कुछ हुक्रक्स होते हैं। ठीक है, हुक्रक्स क्या है, हुक्रक्स ऐसा है कि वोल्डेमॉर्ट को जब मारना होता है ना, तो 7 हुक्रक्स हैं शायद, तो वो 7 हुक्रक्स फोड़ोगे ना, उसके बाद वोल्डेमॉर्ट मर सकता है। वोल्डेमॉर्ट खुद भी एक हुक्रक्स का अंश है, तो मोस्टली अगर वो फोड़ोगे ना तभी जाके वो मरेगा। ठीक है, हमको 5 ही करने थे, तो पहले 5 जो हैरी पॉटर ने वो हुक्रक्स तबाह किए थे ना, तो मैंने वो इसके अंदर लगाए हैं, और फिर उसके अंदर चीज़ें गई है। पहला जो हमारा मिथ है वो क्या है, मिथ हमारा है कि चार्ज लो टू गेट मोर क्लाइंट्स।
ठीक है, जो कि एक्चुअल में मिथ है कि अगर तुम कम पैसे चार्ज करोगे इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा क्लाइंट आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और आएगा भी तो हमेशा प्रॉफिटेबल होगे नहीं, अगर इतने सारे क्लाइंट्स ले लोगे तो ऐसा ही लगेगा तुम बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे, ओवरवेल्म हो जाओगे और फिर काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। ओवरवेल्म नहीं है शायद वो शब्द जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि चीप प्राइसेस अट्रैक्ट चीप क्लाइंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपली मैं एक रेक्टेंगल दूंगा, यहाँ हमने एक रेक्टेंगल बनाया, हम इसको ज़रा ये ले लेते हैं डार्क, हल्का सा डार्क में, मैं इसको ओवरले पे कर दूंगा ज़रा, यही चाहिए था, ठीक है। और हमारा यहाँ आ जाएगा, अगेन मैंने तुम्हें बताया कि एक और फ़ॉन्ट था हमारा, वो है एनन ग्रोटेस्क, वही मैं यूज़ करने वाला हूँ। कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। चीप प्राइसेस अट्रैक्ट चीप क्लाइंट्स, हमको यहाँ चेंज करना है एनन ग्रोटेस्क में। मीडियम पे जाएंगे, इसको छोटा करेंगे, इसका हमारा जो लाइन हाइट है थोड़ी सी सही करेंगे, ऐसे सेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ हम एक हमारा आइकन डालेंगे, जैसे ये हमारा था जो क्राउजल बनाया है, फ़िलहाल सेट है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जैसे ये डला हुआ है ना, यही सेम चीज़ है। तो मैं ज़रा आइकन यहाँ से उठा लेता हूँ दोनों के दोनों, और फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आता हूँ वापस से, ठीक है। टेक्स्ट भी ज़रा मैं यहाँ ले आता हूँ दोबारा से, इसको यहाँ पे, स्क्वायर, हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे आइकन्स को, अगेन इसको कर देंगे, ये हमने कर दिया। क्वालिटी वर्क डिजर्व्स क्वालिटी पे, ये हमारा यहाँ आया, क्योंकि ये रेड है, थोड़ा प्रीमियमनेस दिखानी है तो हम रेड दिखाएंगे। और ज़्यादा प्रीमियमनेस ऐड करने के लिए ये नॉर्मल चीज़ होती है, अगर तुम वाइट कलर का ब्रश लेके हल्की ओपेसिटी करके ऐसे ऐसे मार देते हो तो ये थोड़ा सा प्रीमियम लगने लग जाता है, लाइक एक शाइनी इफेक्ट आ जाता है उसमें, ठीक है। मेन बात यह है कि शाइनी इफेक्ट से ऐसा लगता है वो प्रीमियम है, ठीक है। थोड़ी सी लाइटिंग ऐड हो जाती है एक, तो ये चीज़ है। तो ऐसा तुम देख सकते हो। ऐसे ही हमारा एक हुकरक्स है जो कि हमारी ये बुक है, तो वो हम यहाँ बुक ऐड कर देंगे। मैंने सिंपली इसको यहाँ ऐड कर दिया ऐसे, इसको छोटा भी रख सकते हैं, यहाँ तक सही लग रहा है ये मेरे को, ठीक है। या फिर इसको हम यूँ भी रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्लाइंट्स वगैरह को थोड़ा सा छोटा करके और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है, ताकि ये अगली वाली स्लाइड में भी ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ भी सही लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, गुड, ठीक है। ऊपर नीचे वाइट स्पेस है, या तो तुम नीचे अपने ब्रांडिंग एलिमेंट्स रख देना या फिर ऊपर रख देना, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स के लिए तुम देख सकते हो मैंने क्या किया है, ज़रा तुम यहीं देख लो, क्योंकि बनी बनाई चीज़ है, मुझे लगता नहीं कि तुम्हें दोबारा वो चीज़ बताने की फ़ायदा है, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो अब इसमें देखो, हमने एक बना लिया था, उसी को हमने कॉपी किया एग्जैक्ट सेम, थोड़ा सा पिछले वाले में रखा और बाकी मैक्सिमम आगे वाले में रखा, ठीक है। नेक्स्ट वाले का हमने टाइटल लिखा, एनन ग्रोटेक्स से जो नीचे वाले फॉन्ट से वो लिखे, जो मेन चीज़ थी उसको ऐसे हाईलाइट किया, और फिर हमारा जो अगला हुकरक्स था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट, सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट, सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट, और ऐसे हमारा ये चीज़ें चलती गई। टोटल तुम देख सकते हो हमारी 5 है ये, 1 2 3 4 5, पाँचों के 5 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में है, एग्जैक्ट सेम चीज़ें हैं, सब कुछ A to Z, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमने कंटेंट चेंज किया है और उसके हिसाब से हमारी स्ट्रक्चरिंग चेंज की है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरिंग चेंज करने का सीन ये है कि तुम्हें बस वो चीज़ें हाईलाइट करनी है जो तुम्हें सही में ऐसी लगे कि हाँ ये वाली अच्छी है, ये वाली चीज़ पढ़नी जानी चाहिए, ठीक है। कुछ अलग से दिखाना है, जैसे दे हैव मनी को दिखाना तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा सा, तो हमने सेरिफ यूज़ कर लिया। तो ऐसे ही तुम अलग अलग वे में पैटर्न ब्रेक करके यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। लास्ट में हमने एक नॉर्मल सा CTA ऐड कर दिया है, जिसके अंदर आर यू स्टिल अंडरपेड, अनलर्न दिस मिथ्स एंड स्टार्ट अर्निंग अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नई नई वीडियोस आती रहेगी और तुम्हें नया नया कंटेंट मिलता रहेगा, कुछ नया सीखने को हर बार मिलेगा। तो अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है या किसी चीज़ पे ट्यूटोरियल लाने हैं तो जस्ट कमेंट बिलो, मैं उसको देख लूँगा और जैसे भी टाइम लगेगा मैं बना दूँगा। और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।